राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मामले में अब उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए हैं और यह पहली बार है कि कोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए हैं, जिसकी लंबे समय से मांग चल रही थी। इसके पहले भी आपको बता दूं, दोहरी नागरिकता को लेकर कोर्ट में कई बार एप्लीकेशन दी गई हैं, लेकिन हर बार उन एप्लीकेशनों को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके पहले आपको बता दूं कि एसीजीएम की कोर्ट ने इस मामले की याचिका को खारिज कर दिया था और यह कह दिया था कि इस तरह के कोई सबूत नहीं है। फिर जिसने ये एप्लीकेशन डाली है भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वकील है विघ्नेश शिशिर। जब इन्होंने अब की बार भी एप्लीकेशन डालने की कोशिश की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो उन्होंने भी ये बात बोली कि इस मामले में आप जो आरोप लगा रहे हैं इसकी क्या जानकारी है। तो इन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ पुख्ता जानकारी है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता, वहां का वोटर कार्ड, वहां की आईडी और इतना ही नहीं, एक कंपनी है जिसके डायरेक्टर राहुल गांधी 2003 में रजिस्टर हुई कंपनी के हैं, मैसर्स बैकऑप्स लिमिटेड, और उसके दस्तावेज पेश किए गए। ये भी पूरी जानकारी कोर्ट को दी गई कि राहुल गांधी ने लंदन की आईडी बनवाई। राहुल गांधी ने अक्टूबर 2005, अक्टूबर 2006 जो रिटर्न दाखिल किया उसमें ब्रिटिश नागरिकता अपनी बताई गई। यह भी जानकारी दी गई कि 2009 में कंपनी को भंग करने की एप्लीकेशन दी गई और यह तब हुआ जब सुब्रमण्यम स्वामी ने पहली बार इस तरह के खुलकर आरोप लगाए कि राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता है। दोहरी नागरिकता हमारे देश के कानून के तहत, हमारे देश का जो संविधान है वो कहता है कि भारत की नागरिकता फिर स्वतः रद्द हो जाएगी यदि किसी के पास विदेशी नागरिकता है। उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने बहुत ऐतिहासिक फैसला माननीय न्यायालय ने सुनाया है। माननीय न्यायालय ने रायबरेली जिला स्थित कोतवाली पुलिस थाने को आदेश दिया है माननीय नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद श्री राहुल गांधी इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की अनेक धाराएं और पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह बहुत ऐतिहासिक निर्णय है, फैसला है माननीय न्यायालय का। और माननीय न्यायालय ने यह भी नोट किया है कि प्रिमा फेसी श्री राहुल गांधी इनका ब्रिटिश नागरिकता बहुत ठोस सबूत जिसका आदेश इन्होंने प्राप्त किया है, ठोस सबूत है इस सिलसिले में। और दूसरी अहम बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के वकील माननीय जो डॉक्टर वीके सिंह साहब थे, उन्होंने सबमिशन किया कि उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला है, अनेक राष्ट्रों से जुड़ी हुई मामला है, वो उनको जांच करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए उन्होंने माननीय न्यायालय से पूछा, न्यायालय से इन्होंने परमिशन पूछा है कि ये मामला वो केंद्रीय जांच एजेंसी जैसे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर करना चाहते हैं। जो इनका याचिका था उत्तर प्रदेश सरकार का, उसको भी माननीय न्यायालय ने परिगण किया है और उन्होंने आदेश किया है कि ये मामला को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या कोई केंद्रीय जांच एजेंसी के तहत इसको इन्वेस्टिगेशन जांच किया जाए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है और गंभीर बात है कि राहुल गांधी ने 2004 का जब लोकसभा चुनाव लड़ा, उस समय वो डायरेक्टर थे उस विदेशी कंपनी का जो यूके में थी, मैसर्स बैकऑप्स लिमिटेड। अब ये जो दावा किया जा रहा है, अगर ये सच है, क्योंकि अभी ये आरोप हैं, अगर ये सच निकले तो निश्चित जानिए कि राहुल गांधी ने जो दोहरी नागरिकता होते हुए यानी ब्रिटिश नागरिकता होते हुए 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो एक फोर्जरी। वर्तमान समय में ये राहुल गांधी जरूर कहेंगे क्योंकि कंपनी भंग हो चुकी है और इस समय राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता नहीं है। जिस तरह से मुद्दा उठा है, लंबे समय से इसकी मांग चल रही है, बार बार याचिका रद्द होती रही है। केंद्र सरकार ने भी जो यूके से सबूत मंगाए, वहां की सरकार उस तरह की नहीं थी और इसलिए केंद्र सरकार को भी जानकारियां नहीं दी गई। लेकिन जब सरकार बदली, यूके की सरकार बदलते ही अब जो भारत का रुख है उसको देखते हुए जो जानकारी गृह मंत्रालय ने मांगी है, ये जानकारी दी गई, फिर ये जानकारी कोर्ट में जमा की गई और अब सरकारी दस्तावेज है। तो अंदाजा इसी से लगाइए कि मांग ये की गई क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है, नेता प्रतिपक्ष से जुड़ा हुआ है, गांधी खानदान से जुड़ा हुआ है और इसलिए यह कहा गया कि इस मामले की सुनवाई बंद कमरे के अंदर हो, ओपन सुनवाई ना हो।
इसी आग्रह को मानते हुए बंद कमरे में इसकी सुनवाई हुई। तो अब सवाल वही उठता है कि बंद कमरे में सुनवाई करने का आग्रह राहुल गांधी के वकील की तरफ से अगर किया गया है, अगर इसमें विघ्नेश शिशिर की तरफ से किया गया है, तो मामले में गंभीरता है। अब आप समझें कि सीबीआई के जांच के आदेश हुए हैं और सीबीआई अब इस मामले में गृह मंत्रालय के जो सबूत हैं उनको पेश करेगी और सीबीआई के पास ये पावर होती है कि वो भारत के बाहर भी जांच कर सकती है। तो अब यूके में जाके ये जांच की जाएगी कि क्या ऐसी कंपनी, जो दावे किए जा रहे हैं राहुल गांधी ने कोई कंपनी बनाई थी मैसर्स बैकहोप्स लिमिटेड के, क्या राहुल गांधी 2003 में जब रजिस्टर हुई क्या उसके डायरेक्टर थे? सबसे बड़ी बात, अक्टूबर 2005 और 6 में रिटर्न दाखिल किया तो क्या वोटर लिस्ट में उसका नाम था? और यदि ये सब था फिर मामला बहुत गंभीर है। माननीय उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के संबंध में जो भी कोर्ट में आए थे, जिला कोर्ट से रिजेक्ट होकर के भी और यहाँ जो फाइल हुआ था, उस पर बृहद बहस होने के बाद, घंटों बहस होने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची माननीय हाई कोर्ट कि इस पर एफआईआर दर्ज करना आवश्यक है। दर्ज करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया कि साहब अगर ये सीबीआई जांच अगर ये कराना चाहते हैं सीबीआई जांच से करा दी जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा स्टेट गवर्नमेंट स्वतंत्र है किसी नेशनल एजेंसी जांच कराने के लिए, सीबीआई हो या और भी कोई नेशनल एजेंसी हो, उसे जांच कराए और बेहतर से बेहतर जांच हो जिससे पता चल सके ये जितने भी भ्रम है वो दूर हो जाए कि इसमें दोषी कौन है। एफआईआर कब तक दर्ज हो सकता है? ये आज रात में दर्ज हो सकता है। अभी 6-7 बजे तक डाउनलोड हो जाएगा और वो लेकर के थाने में पहुंचेंगे, एफआईआर दर्ज हो जाएगा। उसमें स्टेट पार्टी थी, स्टेट के अधिकारी हम लोग सब लोग थे, तुरंत फैक्ट से या उससे जहां के लिए निर्देश किया होगा हाई कोर्ट ने वहां भेज देंगे, वहां मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन तुरंत होगा। किस जिले में एफआईआर दर्ज होगी? अब जरा वो फैसला निकल जाए, उसमें अगर कहीं कोर्ट ने ये अपेक्षा किया हो कि लखनऊ में नॉर्मली दर्ज होगा, रायबरेली में अगर कोर्ट ने लखनऊ का कहा होगा, डीजीपी को निर्देशित किया होगा तो यहाँ दर्ज हो जाएगा, नहीं तो रायबरेली में काज अफेक्शन, चूंकि वहां से पिटीशन खारिज हुई थी, वहां से फिर यहाँ आई थी तो रायबरेली में दर्ज हो सकता है। फिर तो एक तरफ देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि भारत विरोधी एक्टिविटी करने का अड्डा यूके बना और जो भारत विरोधी ताकतें हैं जिसमें कि नकली नोट छापना, उसकी प्लेट्स, उसका पेपर सप्लाई करने वाली कंपनी वो यूके की थी। और उस समय नकली नोट का जो कारोबार हुआ, कहीं ना कहीं उस समय आरोप लगे थे, जो एक धुरंधर मूवी में भी दिखाया गया कि भारत के कुछ नेताओं का उसमें हाथ था। अब ये जांच का दायरा बढ़ेगा तो ये भी पता लगेगा कि वो जो नकली नोटों का कारोबार, भारत की जो रिजर्व बैंक है उसकी नोट छापने की जो प्लेट और बाकी चीज विदेश तक कैसे पहुंची, पाकिस्तान तक कैसे पहुंची। नकली नोट पाकिस्तान से किस तरह से खेप आती थी। बेशक धुरंधर एक मूवी है, लेकिन उसमें हकीकत के तथ्यों को दिखाते हुए बताया गया है कि किस तरह से पाकिस्तान से सऊदी, सऊदी से नेपाल और नेपाल से उत्तर प्रदेश होते हुए ये नकली नोट पूरे भारत में फैलाए जाते थे। अब ये नेक्सस पूरा अगर ऐसा चल रहा था, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब इस मामले की इस एंगल से भी जांच होना जरूरी है कि एक पेपर सप्लाई करने वाली, नोटों को छापने का पेपर जो सप्लाई करने वाली कंपनी जिसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया, फिर उसको ये ठेका, ये अनुमति कांग्रेस के कार्यकाल में क्यों दी गई। पी चिदंबरम जिनके ऊपर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने कुछ गड़बड़ी की, उसके बाद उनको वापस से वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ऐसे महत्वपूर्ण मंत्रालय क्यों दिए गए। आप सोचें, आपको याद है ना, वित्त मंत्री जब रहे थे और ये गृह मंत्री रहे थे पी चिदंबरम, जब रिटर्न दाखिल कर रहे थे, बता रहे थे कि इनकम कहाँ से हुई, तो इन्होंने बताया था कि मेरा जो बाग है उससे मेरी इनकम है। तो बाग कहाँ लगा? गमले में। तो एक कहावत थी कि गमले में जो ये गोभी उगाने वाले लोग हैं, इन्होंने इस तरह की चीज़ें करी हैं और इसीलिए जो ये कहते हैं कि सिस्टम हमारा है, सिस्टम पे पूरी तरह कांग्रेस का कब्जा है और इसीलिए आज तक कभी भी
इस मामले में कोर्ट ने यह याचिका स्वीकार ही नहीं करी। अब यह याचिका यूपी में क्यों की गई है, इसका भी राज आप समझेंगे। एक तरफ सीबीआई जांच करेगी, दूसरी तरफ पुलिस भी इसमें जांच करेगी, क्योंकि राहुल गांधी आज की डेट में जो सांसद है वो रायबरेली से है, उत्तर प्रदेश से है, और उत्तर प्रदेश से रायबरेली से जो सांसद बने हैं उन्होंने डीएम कार्यालय में जो दस्तावेज जमा किए हैं, अब कोर्ट उनको मंगाएगा। यानी उनमें क्या लिखा है वो और यूके में क्या लिखा है वो, दोनों का मिलान किया जाएगा। और यदि राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता निकली तो निश्चित जानिए कि संसद सदस्यता तो जाएगी ही जाएगी, फिर वो योगी की पुलिस पकड़कर रगड़कर जेल में डाल देगी। हालांकि भाई गांधी खानदान के हैं, बड़े नेता हैं, बड़े बड़े वकील इनके पास है, तो जैसा आम मामले में देखने को मिलता है कि सालों साल केस चलता है। लेकिन यहां ये भी बता दूं, एमपी एमएलए एक्ट के तहत अब ये तय है कि जो भी एमपी या एमएलए है उसके केस की कोर्ट में सुनवाई 1 साल में पूरी होगी। तो राहुल गांधी के केस में 1 साल के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। तो 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव, उसके पहले तो शायद फैसला ना हो पाए, लेकिन 2029 लोकसभा का जो चुनाव होगा उसके पहले अगर इसमें जरा भी कोई सत्यता हुई तो सबसे बड़ा मुद्दा राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता। और इसमें मैं एक और बात ऐड कर देता हूं, नकली नोट। भारत की रिजर्व बैंक की जो नोट छापने की प्लेट थी जो धुरंधर मूवी में दिखाई गई है, उसका भी खुलासा होना बाकी है कि वो विदेश में कैसे पहुंची। क्या उसमें किसी कांग्रेस के नेता का हाथ था, यह भी जांच का विषय है। एजेंसियों को सारी जानकारी है। और आपको यह बता दूं कि 2029 के लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले ये सब धमाके होंगे, ये खुलासा होगा। तो आपको बता दूं, सारी जो देश के गद्दार हैं वो तभी एक्सपोज होंगे जब ये चुनाव आने वाला होगा, क्योंकि जनता अभी भूल जाती है। और इसी रणनीति के तहत मोदी जी स्लो चल रहे हैं। और इस केस में अब जांच के बाद चीजें सामने आएंगी तो पता चलेगा कि राहुल गांधी विदेश यात्राओं पर बार बार जाता क्यों है, यह भी देश जानना चाहता है। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी इसी तरह विदेश यात्राओं पर जब जाते हैं, क्या इनके पास अभी भी कोई विदेशी नागरिकता है? आपकी राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।